हेलो एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड द इन्फ्लुएंसर शो। और आज हमारे साथ एक नया एपिसोड शूट करने के लिए एक नए गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं जिनका नाम है उत्पल बुस्ट। और जो टीसीएस में जो नए ट्रेनीज आते हैं, जो मतलब नए रिक्रूटमेंट्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और वीकेंड से अदर जो सारे ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। सो चलिए उनका वेलकम करते हैं। और आज का एक जो हमारा पॉइंट है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेंटल हेल्थ इशू। तो चलिए उनको वेलकम करते हैं और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वेलकम सर। Thank you, Sahil. Thank you so much, and I really thank you from the bottom of my heart कि आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया है और जिसके अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत लोगों तक हमारी ये बात पहुंच पाएगी आज। जो टॉपिक है आज का, जो शीर्षक है, ये भी शायद आज के इस पर्टिकुलर पेंडेमिक में बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। लोग फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत सारा ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम देखी गई है लोगों की। जो पेंडेमिक के कारण जो एक मेंटल स्ट्रेस आता है एंड डिफरेंट उसके जो स्टेजेस होते हैं, तो वहाँ से लोग बाहर निकलने में थोड़ा मुश्किल फील करते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। Thank you. And I think it will be a help for a lot of people today. Yes. So जैसे कि हम मेंटल हेल्थ इशू की बात करने वाले, तो आज के कॉमन प्रॉब्लम होता है सबका कि ओवर थिंकिंग लोग बहुत करते हैं। और उस ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में मतलब घर कर गए, जैसे हम बोल सकते हैं कि उनके माइंड में जब भी वो कुछ सोचते हैं तो पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं और पूरा नेगेटिव एनर्जी आती है। जैसे कि एक एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आज के स्टूडेंट्स की हम बात कर लें, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सबका ग्रास्पिंग लेवल और उनका समझने का तरीका एक जैसा नहीं होता। तो कुछ लोग जो है जिनका ग्रास्पिंग लेवल अच्छा है तो वो समझ लेते हैं, बट किसी का कम है तो वो उसको लगता है कि यार एक साल जैसा हो गया, अभी तो जैसे ऑनलाइन स्विच शुरू हो गया, तो उनको लगता है कि यार मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने के बाद मुझे भी मतलब कुछ समझ आएगा या मुझे कहीं जॉब मिलेगी, ये जो मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या उसमें आगे जाके मुझे कुछ सक्सेस मिलेगी या मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भर गए। ओवर थिंकिंग भी हम इसको बोल सकते हैं कि क्योंकि पहले ऐसा सब नहीं सोचते थे, पहले ऐसा सब सोचते थे कि हाँ चलो नहीं आता तो किसी से सीख लेंगे या कुछ कर लेंगे, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं रहा। तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव एनर्जी से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? वेल साहिल, जैसे हम बोले थे कि आज का टाइम अगर अभी का देखा जाए, अभी जिस फेज से पूरा हिंदुस्तान नहीं मैं बोलूँगा बट पूरा वर्ल्ड जिस फेज से गुजर रहा है, उस टाइम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ना सिर्फ कॉरपोरेट यूथ के लिए बल्कि हर एक एज लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स। राइट। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम पूरा एक दिन का पूरा एक बातचीत कर सकते हैं। इसके ऊपर हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी जो टाइम जो लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही चंद शब्दों में प्रैक्टिकल टिप्स के साथ मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं जानना। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं या अत्यधिक सोचना, ये एक्चुअली होता क्या है। राइट। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे दिमाग के अंदर, राइट, कॉन्स्टेंटली जो हम प्रोसेस करते हैं, एक घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 थॉट्स प्रोसेस होते हैं ऑन एन एवरेज। तो देखा जाए तो एक दिन के ये करीब 48 से 50,000 थॉट्स हो गए। राइट। तो और ये नॉर्मल प्रोसेस है दिमाग का, ऐसा नहीं है कि दिमाग इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है दिमाग का। जैसे अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में, हम कोई भी एक काम करते हैं तो उसके साथ साथ दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं, हमारे आगे के फ्यूचर में क्या हम करने वाले हैं, पास्ट में क्या हुआ हमारे साथ। तो ये ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली अत्यधिक सोच, ये एक्चुअली ओवर थिंकिंग नहीं है, ये एक रूटीन दिमाग का फंक्शनिंग है। ओके, ये नंबर एक बात हो गई। दूसरी बात, नेगेटिव थॉट्स जो आपने बोला, नेगेटिव थॉट्स को भी हम अगर साइंटिफिकली समझें तो ये एक दिमाग का ऐसा फंक्शन है जो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ये हमें अलर्ट करता है, एक सोल्जर की तरह ये। राइट। और ये होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। राइट। हमें आगे में दिख रही है, खाई दिख रही है, ठीक है, तो आगे ये दिमाग तुरंत अलर्ट करता है अपने को कि आगे मत जा, आगे शायद तू गिर सकता है।
राइट, राइट। राइट, ये अलर्ट करता है। अब ये तो हम्म। दिखने वाली एक सामने चीज है, लेकिन बहुत सारी दिमाग ऐसी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें, ऐसी इमेजेस, ऐसे एक्सपीरियंस को बना के रखा है सबकॉन्शियस माइंड ने, जो हमको आगाह करती रहती है, जो हमको अलर्ट करती रहती है दैट आप इनसे हम्म। बचो, राइट, क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। राइट। राइट, जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं कि अभी जैसे हमें खांसी आती है आज के टाइम पे, राइट, आज के टाइम पे अगर एक खांसी आ गई हमें, पहला सोच कोरोना। मुझे शायद कोई इन्फेक्शन होगा। राइट। नहीं नहीं नहीं, लोगों ने मना किया है, नेगेटिव नहीं सोचना है। हाँ। लेकिन फिर दूसरी खांसी आई, अब मुझे शायद इन्फेक्शन हो सकता है, अभी इन्फेक्शन होगा तो मुझे कोविड होगा, कोविड राइट। होगा तो फिर मेरा जो आरटीपीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव आएगा, उसमें लंग इन्फेक्शन कितना है, कितने परसेंट है, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन मेरा कितना आ रहा है, मुझे बेड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ये सब कहाँ से आएगा? राइट। और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप लेयर्स बताने, आप बनाते गए, राइट। एक पर्वत बन गया, एक सोच हाँ। का एक पर्वत बन गया। एंड हम्म। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। सी सबकॉन्शियस माइंड को ना पता नहीं है हाँ। कि आप क्या रियलिटी है और क्या आपके थॉट्स और इमेजिनेशन है, हम्म। और इसमें इतनी ताकत है, इसकी इतनी ज्यादा ताकत है कि राइट, ये हर एक इमेजिनेशन को भी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। राइट। तो राइट, आप जितना जितना नेगेटिव सोचोगे, उतना वो चीज एक्चुअल में होने वाली होती है। राइट। तो ये नेगेटिव थॉट एक नेचुरल मैकेनिज्म है अपने दिमाग का। पर अब हम्म। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ओवर थिंकिंग कह लो या नेगेटिव थॉट्स कह लो, ये हमारे डेली रूटीन में हमको इंटरफियर करते हैं। राइट, हम्म। हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, हम ढंग से सो नहीं पाते, या हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारा मूड अच्छे से नहीं रह पाता, हम राइट। हम अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाते, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रख पाते। राइट, हमारी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है, तब ये प्रॉब्लम बनती है, और तब हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें करें क्या। तो मैं राइट। आज आपको 3 बेसिक बहुत शॉर्ट में टिप्स बताना चाहूंगा, जो आप हर कोई आप उसको कर सकते हो। पहली चीज है एंकरिंग। साइकोलॉजी की वर्ड में आपको बहुत समझना जरूरी है एंकरिंग क्या होता है। तो एंकरिंग ना एक स्विच के जैसा होता है, आप हमेशा हम्म। एंकर स्विच की तरह उसको याद रखो। ओके। जैसे ये ऐसा स्विच है जिसको आप जब चाहे ऑन ऑफ कर सकते हो अपने कंट्रोल में। हम्म। एंड इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राइट, यस। जैसे आपको अपना कोई एक खुद का एंकर सेट करना है। एंकर हम्म। मतलब अपनी अपनी विश का कोई एक स्विच आपको सिलेक्ट करना है कि मैं जब भी ये स्विच प्रेस करूं तो मुझे यही सोच आए, मुझे यही विचार आए हमेशा मन में। हम्म। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने दिमाग में 3 से 4 अपने बेस्ट अचीवमेंट्स, अपनी बेस्ट खुशी वाले मोमेंट, अपने बेस्ट इमोशनल मोमेंट, ये आप अपने हम्म। दिमाग में भर लेते हो। राइट। राइट, ये कुछ भी हो सकते हैं, आपने कोई फर्स्ट प्राइज जीता है कहीं पे, आपने कोई ट्रॉफी जीती है, उस पूरी सीक्वेंस को आप एनालाइज करो एकदम अच्छे से, आंख बंद करके विजुलाइज करो, उसको एंजॉय करो अपने दिमाग में। एंड जब वो पीक पे पहुंच जाए, राइट, कोई भी एक ऐसी एक्शन करो जो आप रूटीन में नहीं करते हो, जैसे अपने राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लेना। ओके। राइट। राइट, अभी आपने ये एक्शन कर दिया, अब आपने उस थॉट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, इस एक्शन को। हम्म। राइट। ठीक है, साइकोलॉजी ये कहता है, एंकरिंग ये कहता है कि आप जब भी आपको वो थॉट चाहिए, आपको ये करना है। हम्म। राइट। आप ये करोगे, आपके दिमाग में आपका दिमाग सीधा लिंक हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यू टू डू इट 10-15 टाइम्स, इसको एंकर को सेट करने के लिए। राइट। ठीक है, राइट। और ऐसे एक नहीं, ऐसे 3 से 4 एंकर सेट करिए, 3 से 4 पॉजिटिव बहुत अच्छे थॉट। आपने कोई आपके कोई पेरेंट्स का कोई हग आप एक इमेजिन कर सकते हो, अपने जो बिलेवड पार्टनर है उनका हग आप इमेजिन कर सकते हो, आप राइट। कुछ भी इमेजिन कर सकते हो जो आपको खुशी देता हो, जो आपको पावरफुल फील कराता हो, आपको कॉन्फिडेंट फील कराता हो। हम्म। आप इसके साथ एंकर करोगे, अब होगा क्या कि द मोमेंट आपके अंदर नेगेटिव थॉट आएगा, जैसे आपको खांसी आई और आपको पहला सोच आपकी आई अंदर कि क्या मुझे कोविड होगा, हम्म। अरे यार मैं तो मतलब मास्टर आदमी हूँ, मैंने तो ये अचीव कर लिया, मैंने तो लाइफ में ये ले लिया है, मैंने तो वो कर लिया है, बहुत बढ़िया। राइट। आपने क्या किया, उस थॉट के ऊपर 3 से 4 पॉजिटिव ओवरलैपिंग कर दिया।
राइट। वो बोलते हैं ना, राक्षस राक्षस का बच्चा जितना छोटा होता है ना, उसको मार डालो वहीं पे, राइट। उसको राइट। बड़ा मत होने दो। हम्म। तो किल द मॉन्स्टर व्हाइल इट्स अ बेबी, हम्म। ये फंडा है। तो जैसे ही एक सोच आई, उसके ऊपर 4 पॉजिटिव सोच डाली आपने। ये हो गया एंकरिंग, नंबर 1 फंडा। दूसरा एक बहुत ही आसान से कर सकते हो आप, रिवर्स फिजियोलॉजी कहते हैं इसको। ये भी बहुत ही एक कारगर टेक्निक है। कभी भी आपका, आप देखना अपने आप को, जब भी आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, जब आप बहुत टेंशन में होते हो या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में होते हो ना, आप बहुत लो होते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज एक बार ऑब्जर्व करना आप आईने में। इट विल राइट। बी लाइक, आपके शोल्डर्स लो होंगे, आपका सर जो है डाउन होगा, नीचे होगा। इट विल बी वेरी लूज एंड वेरी लो बॉडी लैंग्वेज। यस। साइकोलॉजी साइकोलॉजी ये कहता है कि इससे उल्टा जो है वो भी सही है। अब इससे उल्टा क्या है, राइट? जैसे दिमाग शरीर को असर करता है, वैसे आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी आपके दिमाग और आपकी सोच को इम्पैक्ट करता है उतना ही। राइट। हाँ। तो राइट, अगर आपका आपके सोच आपकी बॉडी को अगर नेगेटिव या लाइट या लो कर रही है, हम्म। राइट, और आपका आपके सोच पे कंट्रोल नहीं है मान लो, तो आप अपना बॉडी पोस्चर चेंज कर सकते हो। द बेस्ट वे इज टू मेक इट अ वी शेप बॉडी पोस्चर। ओके। राइट, ये इसको एंशियंट टाइम से ये दिस इज अ वी पोस्चर, वी शेप में माना जाता है, एंड दिस पोस्चर सपोज टू बी द सिंबल ऑफ विक्ट्री। हाँ। ठीक है, आप ये करके ना, ये थोड़ा सा शाहरुख खान वाला एक्टिंग लगेगा आपको, हाँ। बट ये वो करता क्यों, आप जब भी किसी को ओपन एंडेड, ओपन आर्म से आप किसी को एक्सेप्ट करते हो, राइट। राइट, तब ये आपका बॉडी लैंग्वेज शोज इट्स अ पावरफुल लैंग्वेज, इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। आप खुद को राइट। बहुत कॉन्फिडेंट पावरफुल फील करते हो। राइट। द मोमेंट आप ये बॉडी पोस्चर अपना चेंज करोगे, आपके थॉट्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, एंड स्माइल के साथ आप नेगेटिव सोच ला ही नहीं सकते। तो हाँ। ये एक इमीडिएट, अगर आपको कन्वर्जन करना है अपने थॉट्स का, आप ये कर सकते हो। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको कई लोगों ने शायद बताई भी होगी, और बहुत लोग के आसपास में ना बिन बताए योगा कोचिज होते हैं उनके। हाँ। वो उनके आसपास में अगर आप 50 लोगों का आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर देखोगे ना, तो 50 में से 3-4 होंगे, मैं तो नाम भी उनमें मतलब उन्हीं के नाम से स्टोर करता हूँ। ये मेरे बिन बताए योगा डॉक्टर्स हैं। नहीं, आपको राइट। कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, डीप ब्रीदिंग करो, ये करो। बहुत हाँ। बहुत सच्ची बात है, बहुत सही बात है। क्योंकि इसका टेक्निकल नेम, इस थर्ड जो टिप है उसका मेडिटेशन है। बट मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेडिटेशन जैसे इतने बड़े वर्ड पे अपने को नहीं जाना है। वो ये कहता है कि आप एब्सोल्यूट प्रेजेंट में रहना सीखिए। राइट। ये हमें हमें जो थॉट्स आते हैं ना, कभी आप थॉट्स को ऑब्जर्व करना, थॉट्स किस बारे में होते हैं, या तो आने पास्ट के वाले बारे कल के में। बारे में, हाँ, या तो पास्ट के बारे में होंगे, या तो फ्यूचर के बारे में फ्यूचर। होंगे। हाँ। पास्ट जो हमारी ग्रीव्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो हमको पसंद नहीं आए, और राइट। फ्यूचर जो हमारे हाथ में है हाथ नहीं, में नहीं। जो अभी तक हुआ नहीं है, जो घटा नहीं है, उसके बारे में हम टेंशन लेते हैं। राइट। राइट, तो ये 2 जगह से स्ट्रेस और टेंशन आता है। तो इसका इलाज ये है कि एब्सोल्यूट प्रेजेंट में फोकस करें। आप देखोगे कि लेकिन देखो, एनिमल्स में ना ये सब नहीं होता। आपने कभी हाँ। सुना कि कभी कोई कुत्ते को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या कोई गाय गाय इमोशनल ट्रॉमा का शिकार हो गई? नहीं। नहीं नहीं। होता उनमें, बिकॉज बिकॉज राइट। हमें जानवरों से एक चीज सीखने वाली ये है कि हम प्रेजेंट में जीना सीखें, एब्सोल्यूट प्रेजेंट में। राइट। जो उनको जरूरत है, खाना पीना, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, 3 बेसिक चीजें उन्हें मिल जाती है, दैट्स इट। और आज की तारीख में जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, बहुत है, बहुत बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज कईयों को ये नहीं मिली। फैसिलिटी भी नसीब नहीं है। राइट। तो प्रेजेंट में जीना सीखना बहुत जरूरी है। इसके मैं छोटी सी टिप इसको भी देता हूँ आपको। सिर्फ ये छोड़ के हम बात नहीं करेंगे कि आप प्रेजेंट में जीना सीख लो, ये छोड़ के हम छोड़ नहीं देंगे। प्रेजेंट में जीने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। आप जिस पोजीशन में भी हो, आपको सिर्फ 5 मिनट वहाँ पे बैठना है। जस्ट क्लोज योर आइज, ठीक है, आंखें बंद रखिए। उस पर्टिकुलर 1 से 2 मिनट के लिए आपको जो आवाज़ें आती है आने दो, ठीक है। आप जो स्मेल आती है आप आने दो, जो टच फील होता है आप होने दो, ठीक राइट। है। उस मोमेंट में आपको जो दिख रहा है ना, वो आप करो। आंख बंद करके भी आपको कुछ इमेजेस दिखती हैं, आने दो उसको, राइट। ठीक है। ये आप एटलीस्ट 5 से 6 बार दिन में ट्राई करोगे, 2-2 मिनट तक। फिर इसकी आप थोड़ी
जो है आप इसके मिनट्स बढ़ाओगे, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट आप प्रेजेंट में रहना सीख गए, आई कैन बेट ऑन यू साहिल कि आप कभी भी स्ट्रेसफुल या इमोशनल ट्रोमा जो आता है, या जो इंडिसाइसिव मोमेंट आता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये राइट। कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फोकस जो है प्रेजेंट में रहेगा. And I राइट। think I think this three, though it's a very long and huge topic, psychologically इस पे बहुत ज्यादा राइट, बात हो बात सकती कर है. सकते हैं, हाँ। I think ये तीन चीज ऐसी हैं जो I think आपको इसमें से बाहर ला सकती हैं, and you can राइट, get out of it. राइट, राइट। आपने बहुत अच्छी टिप्स दी और ये अगर लोग फॉलो करेंगे तो उससे बाहर डेफिनेटली आ सकते हैं। अभी एक इससे ही मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने अभी नेगेटिव एनर्जी की बात की, मतलब माइंडसेट की, ओवर थिंकिंग की बात की, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि सेल्फ डाउट्स आज के टाइम में भी बहुत आते हैं लोगों को कि जैसे हमने फ्यूचर की बात की कि फ्यूचर में क्या होगा जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके सेल्फ डाउट ज़्यादा आते हैं लोगों को। मोस्टली यंगस्टर्स है, मतलब जो भी मतलब एजेड मतलब थोड़े हैं 35-40 वाले, उनको भी आता है कि यार आज से 10 साल 20 साल बाद मैं क्या करूँगा, आज मैं जो कर रहा हूँ वो 20 साल बाद मतलब सक्सेस मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सेल्फ डाउट आते हैं सबको। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जो एनर्जी हमारे पूरे माइंड में जो होती है, इसको हम कैसे प्रोडक्टिव वे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? वेरी गुड साहिल, जो मैं समझ रहा हूँ सवाल को कि इसमें आपके इस सवाल में भी दो भाग हैं. सेल्फ डाउट से कैसे बचें, राइट? सेल्फ डाउट राइट। या तो कंफ्यूजन्स कंफ्यूजन्स जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं हाँ। कर पाते हैं, राइट। उनको एक डिसीजन नहीं ले पाते, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ के रिलेटेड हो, हमें कोई राइट। डिसीजन नहीं ले पाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, राइट? ये वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है जो आपने बोला, सेल्फ डाउट. यस। दो वर्ड हैं इसमें, सेल्फ और डाउट, राइट? हम दोनों वर्ड को अच्छे से समझेंगे. पहले डाउट, जो थोड़ा बड़ा राक्षसी वर्ड लग रहा है, डाउट को समझते हैं यस। कि डाउट होता क्या है. अब साहिल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आंख पे पट्टी बांध के मैं आपको एक सामने बताऊं कि स्विमिंग पूल है, ठीक है, आपकी आंख पे पट्टी लगी है, ठीक है, आपको अभी स्विमिंग आती है आपको? नहीं, नहीं आती। नहीं आती। स्विमिंग आपको नहीं आती? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए. मैं आपको आंख पे पट्टी बांध के स्विमिंग पूल के पास ले जाके मैं आपको बोलूंगा, आंख पे पट्टी बांध के, कि अभी मैं इसमें आपको फेंक रहा हूं. विल यू एबल टू जंप? नो, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे आप? क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो कितना डेप्थ में, या उसमें अगर आप मुझे धक्का दोगे तो मुझे क्या करना है मुझे वो पता नहीं होगा। पता नहीं है, बस ये वर्ड ही मुझे सुनना था. मुझे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे पता राइट। नहीं है गहरा कितना है, मुझे हम्म। पता नहीं है कि पानी ठंडा है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि मैं तैर पाऊंगा कि नहीं. राइट। पता नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं नॉलेज, राइट? हाँ। ये डाउट हमारे अंदर तभी आते हैं जब नॉलेज की कमी होती है. राइट। सबसे बड़ी चीज उसमें नॉलेज होता है, कि नॉलेज की जब हम इक्विप नहीं होते ना, तब हमें डाउट्स आते हैं. राइट। अब अगर आपको पता हो कि कितना गहरा है, या आपको स्विमिंग आती है, अगर आपको जानने की भी जरूरत नहीं है कितना गहरा है, बोले सर फेंको कोई बात नहीं, आप मुझे हाँ। पा रहे आंख पे पट्टी के आंख सब बांध के फेंक दो, राइट। बिकॉज यू नो हाउ टू नो। स्विम, यस। है ना? आपको पता है, तो अब डाउट है ही नहीं आपके मन में. राइट। ये आपका हो गया दूसरा वर्ड जो हम बात कर रहे थे डाउट के बारे में, कि डाउट क्यों आता है, बिकॉज नॉलेज नहीं है. राइट। अभी ये दूसरा वर्ड इसमें ज्वाइन करते हैं, सेल्फ, यस। राइट? कि कहीं ना कहीं सेल्फ के बारे में नॉलेज नहीं है. हम्म। हमारी हमारी स्किल्स के बारे में हमें नहीं पता, हमारी वीकनेसेस के बारे में हमें नहीं पता, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, हम हमारे बारे में ही नहीं जानते. यस। आप देखोगे कभी भी आप अभी इंटरव्यूज में जाओगे ना, तो आपको इंटरव्यू पहला सवाल क्या पूछता है इंटरव्यूअर? अब ये शायद जो जितने भी यूथ कॉर्पोरेट हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला सवाल उनसे ये पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. हाँ, लोग नहीं बोल उनको पाते। ये, हाँ, तो मतलब ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनको कि आपका राइट। वेट कितना, आपकी हाइट कितनी है, आपका रंग कैसा है, गोला गोरा है, सांवला है, सब यस। उसको दिख रहा है. उनको वो जानना है जो वो नहीं जानते हैं आपके बारे राइट। में, राइट? यू हैव टू टॉक अबाउट योर स्किल्स, कि यस। आप में क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, राइट? आप किस चीज में आप इंप्रूव करना चाहते हो, आपकी इंटरनल क्वालिटीज कैसी है जो बाहर नहीं दिख रही है, वो देखना, वो पूछना चाहता है आपसे इंटरव्यूअर. राइट। तो क्या आप खुद के बारे में जानते हैं खुद को अच्छे से?
और खुद के बारे में जानने से मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैसे दिखते हो या आपका आउटलुक कैसा है या आपकी हाइट कितनी, आपका वेट कितना है, ये आपका जानना नहीं हुआ। आपका इनर जानना ऑफ ये होगा कि योरसेल्फ। आपके यस इनर ऑफ योरसेल्फ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं कुछ तरीके अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक इट विल बी यस। यूजफुल फॉर एवरीवन। अगर यस। स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स लेवल पे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक अभी जैसे ग्रेजुएट हो गए हैं, आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज। तो इफ यू अलाउ, आई जस्ट विल यस। शेयर द स्क्रीन। प्लीज प्लीज। इज इट विजिबल? यस। यस। विजिबल। राइट, विजिबल हो गया ना? यस। फाइन। देखिए, इसमें मैंने कुछ ही मेथड्स अभी ये, इसके बाद इतने एनालिसिस और इतने आपके खुद के ऊपर हम काम करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हम आखिर हम किस मिट्टी के बने। राइट। कहते हैं ना कि जानना चाहिए राइट। कि हम किस मिट्टी के बने हैं। राइट। तो विच मेटल वी हैव, राइट। तो पहला जो है उसमें स्वॉट एनालिसिस जो आप देख रहे हैं, जिसको जोहरी विंडो भी कहा जाता है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस खुद का अगर आपने नहीं किया है तो करना बहुत जरूरी है। यू कैन कॉन्टेक्ट एनी प्रोफेशनल्स जो ये करते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट आप आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन इवेंचुअली हम लोग साथ में मिलके इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Yes. स्वॉट एनालिसिस इन्वॉल्व्स योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, योर अपॉर्चुनिटीज एंड योर थ्रेट्स। यस। राइट। आपसे अगर आज किसी से भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट किसी से भी आज पूछा जाए आज के जमाने में कि आप अपनी उठ के फटाफट से 3 स्ट्रेंथ बताओ, पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। वो लोग Yes. शायद उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो इतने सालों में लोगों को अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता होती, लोगों को अपनी वीकनेस नहीं पता होती, और वही 2-3 जो बहुत ही कॉमन से जो स्ट्रेंथ है बोलने लगते हैं। दैट आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, I I'm a very hard working person, and बस ये 3-4 जो छपे हुए हैं ना, कॉमन, जो हर रिज्यूम में आपको देखने मिलेंगे कॉमन, यही आप क्या आपकी वो स्ट्रेंथ है, आप जो बोल रहे हो वो भी आपकी स्ट्रेंथ है कि नहीं क्या। और इसके अलावा भी कितनी सारी ऐसी स्ट्रेंथ हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसमें कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जिसके बेसिस पे असेसमेंट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है एडवांस कम्युनिकेशन, या आपका पूरा बिहेवियर स्टाइल, जिसको हम वेक एनालिसिस बोलते हैं। वेक स्टैंड्स फॉर VAK। V is for visuals, A for auditory and K for kinesthetic। तो ये 3 तरह के जो लोगों में डिवाइड किया गया है। मतलब बेसिक हम जिस तरह से बिहेवियर होता है हमारा, हम किस तरह से चीजों को सीखते हैं, तो हमारा एक डोमिनेंट बिहेवियर होता है, राइट। जैसे आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। कोई एक विजुअल बंदा है, जैसे मैं V की बात करूं, V फॉर विजुअल्स, विजुअल बंदा है, तो उसको सिर्फ मेरे बोलने से या हमारी जो कन्वर्सेशन है उससे शायद वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं है उसको क्या दिख रहा है सामने, आंखों देखी चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसके लिए स्लाइड, इसीलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया है स्लाइड्स को। हम चाहते तो प्रोग्राम बातों से भी खत्म कर सकते थे, बट इसको इन्वॉल्व करने का मतलब ये था कि जो लोग शायद विजुअल्स हैं, कि जो आंखों से देखी हुई चीजों पे विश्वास करते हैं, जिनको आंखों से देखी हुई चीजों से ज्यादा समझते हैं, तो ये विजुअल लोग होते हैं। दूसरे होते हैं ऑडिटरी, जो सुनते हैं बात को। उन्हें आप कोई बोलो कि आप के साथ इंसिडेंट क्या हुआ था, आपको अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो वो उस टाइम पे घटी हुई घटना की आवाजें सुनाई देगी उनको, राइट। हाँ, वो साउंड्स, वो नॉइज आपको क्लियरली बता पाएंगे। दे आर ऑडिटरी पीपल। एंड थर्ड इज काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक पीपल वो होते हैं जो बहुत ज्यादा इमोशंस पे और उसको फील करते हैं, राइट। उन्हें कुछ भी चीज टच फील होना चाहिए उन्हें हर चीज में। राइट। जैसे अगर वो आपने देखा होगा, कोई लोग जो फोन पे भी बात करते हैं ना, तो किसी किसी को आदत होती है फोन पे बात करके हाथ में कुछ भी पेन या पेंसिल या ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे घुमाते रहेंगे। राइट। कुछ नहीं तो वो पिलो हाथ में लेके बैठे रहेंगे।
राइट, उनको हाँ। कुछ ना कुछ टच, ये शांति से बैठ के ऐसे बात नहीं कर सकते ये लोग। हाँ। दे आर काइनेस्थेटिक पीपल, एंड हम्म। काइनेस्थेटिक पीपल का मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई विजुअल अच्छा है या ऑडिटरी अच्छा है या काइनेस्थेटिक अच्छा है। ये लोगों की अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपने लोगों की सीखने के तरीके होते हैं। यस। पर ये बिहेवियर स्टाइल खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी बहुत है जरूरी कि है, हाँ। आप क्या हो। हम्म। तो इससे सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन में इजी रहता है। सामने वाले के साथ आप जो बातचीत करते हो उसमें बहुत ज्यादा आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत कम होंगे। चाहे हम्म। कॉर्पोरेट लेवल पे मैं बताऊं कि अगर मैनेजर्स के साथ कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो मोस्टली बेसिस ऑन दिस होते हैं। हाँ। राइट। आपका मैनेजर अगर विजुअल है तो वो आपको बोलेगा कि यार मैं तुझे कब से इशारा करके बुला रहा हूं, तुझे दिख नहीं रहा है, हम्म। बिकॉज ही बिलीव्स इन विजुअल्स। राइट। और आप अगर ऑडिटरी हो, आप बोलोगे सर मुझे दिख नहीं रहा, आप मुझे एक फोन करके बुला नहीं सकते, हाँ। बिकॉज यू राइट। बिलीव इन लिसनिंग। हम्म। तो यहां से मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको एक एग्जांपल दिया, बट यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। और हम्म। ये कॉन्फ्लिक्ट्स एक कॉर्पोरेट लेवल का मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप्स लेवल पे ये मोस्टली वैक के बेसिस पे होते हैं, इसलिए इसको एडवांस कम्युनिकेशन बोला जाता है। अच्छा। तो ये अपने बारे में जानना जरूरी है। हम्म। तीसरा, ये स्टूडेंट्स लेवल, स्पेशली स्टूडेंट्स लेवल को इसलिए जरूरी है बिकॉज आपके अंदर स्किल्स क्या है, आप किस मिट्टी के बने हो, ये आपकी फिंगरप्रिंट्स पे छपा होता है, आपका बिहेवियर, एंड दिस इज बाय बर्थ। इसको बोलते हैं DMIA, दैट इज डर्मेटोग्राफी, दैट मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। और हम्म। ये, हाँ, ये हर एक इंसान की जैसे सिग्नेचर अलग होती है ना, वैसे उसके हाँ, फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं। अलग होते हैं, हाँ। राइट। तो फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से उनको पता चलता है कि आप में क्या क्या बचपन से आप किस नेचर के हो। राइट। मैं अभी ज्यादा डीप में, हम जब 1 to 1 करेंगे बात लोगों से तब शायद और डीप में जाएंगे इसके बारे में, पर बेसिक यस। में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं दैट बेसिकली देयर आर 4 काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। चार प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं डो पर्सनालिटीज, जैसे कबूतर जिसको बोलते हैं डो पर्सनालिटीज, ये ज्यादा इमोशनल होते हैं। हम्म। सेकंड होते हैं ईगल पर्सनालिटीज। राइट। इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ये ईगल पर्सनालिटीज होती हैं। थर्ड इज आउल पर्सनालिटी, ये बहुत फार साइटेड होते हैं, लॉन्ग विजन में इनका हम्म। रहता है, इसलिए इनको right, आउल पर्सनालिटी बोलते हैं। और हम्म। चौथा जो होता है पिकॉक, पिकॉक पर्सनालिटी, पंचरंगी ना, हम्म। ये होता ही पंचरंगी है, ये बहुत रेयर देखे जाते हैं। right, बट दिस पीपल आर एक्सट्रीम क्वालिटीज पीपल, है ना। ये जैसे ये बीच में खड़े हैं, इनके पास एक एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी है हर चीज सीखने की, हर चीज करने की। right, ये जिस चीज में भी हाथ डालेंगे ना, ये लोग परफेक्ट होंगे उसमें। इनको हर चीज देखने से लगेगा कि मैं कर लूंगा कर लूंगा। दे हैव एडवांस वेरी इमेंस अपॉर्चुनिटी। तो हम्म। ये चार मैंने बेसिक पर्सनालिटी बताई। ये खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बाय बर्थ होती है। ठीक है। इसमें कुछ आपकी एक्वायर्ड स्किल्स, जो आपके एक्सपीरियंस से, इतने साल जो आपने जिंदगी देखी, दुनियादारी देखी, राइट। वहां से जो आप सीखे, वो भी इसमें फिर ऐड होती है। पर ये हम्म। बचपन की अपनी फिंगरप्रिंट्स ये कभी नहीं बदलती। बदल। इसको राइट। इनेट इसको इनेट क्वालिटीज बोलते हैं। इन एडिशन टू दैट एक्वायर्ड स्किल्स, कि आपका हम्म। एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाया, राइट। इसके बाद आपका बिहेवियर बाहर निकल के आता है कि राइट। आप कैसे इंसान हो। तो हम्म। ये जानना भी बहुत जरूरी है। एंड चौथा ऑफकोर्स डिस्क एनालिसिस होता है कि आप क्या ज्यादा डोमिनेंट पर्सन हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप सोशलिस्टिक हो, आप किस तरह के आप एक्चुअली पर्सन हो। राइट। तो राइट। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं, ये सिर्फ 4 अभी मैंने यहाँ पे दिखाई हैं, ऐसी बहुत सारे ऐसे असेसमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, बहुत सारे बिहेवियरल एनालिसिस के टेस्ट हैं, जहाँ से आपका एक पूरा बिहेवियर या एनालिसिस हम कर कैरेक्टर सकते बाहर हैं। आता है। यस, आपका कैरेक्टर बाहर आता है। और यस। ये जानना बहुत जरूरी है जब आप किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने खुद के लिए, आप खुद के सेल्फ डाउट से आप बाहर आना चाहते हैं, तब बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें अपने खुद के बारे में। तब आपके सेल्फ डाउट्स जो है कम हो जाएंगे, आप डिसीजन आसानी से ले पाएंगे अपने बारे में। राइट। राइट। ये जो आपने मतलब अच्छी चीजें बताई है, फिंगरप्रिंट्स और वो, मतलब अभी बहुत लोग होंगे जो इससे अननोन होंगे, इसको सुनने के बाद उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि जो भी ये पहली बार सुनता है उसको लगता है वाह इंटरेस्टिंग, कुछ मतलब नया सुन रहा हूँ मैं।
और इसको अगर वो जान ले तो मतलब वो क्या कुछ नहीं कर सकता उसके लाइफ में। ये सब उसको जानने के बाद जब उसको पता है कि वो क्या कर सकता है, उसकी रीच कितनी है, तो अंदर से खुद ही पॉजिटिविटी आने लगती है कि बिल्कुल यार मैं कर बिल्कुल सकता हूँ आना अब है। तो। और आपके खुद के बारे में आपको ज्यादा पता चलने लग, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। खुद के बारे में जितना ज्यादा पता राइट। चलेगा आपको और ज्यादा मजा आएगा आगे हम्म। अपने बारे में। राइट राइट। मैं भी ऐसा करता हूँ, बट मैं इसको अलग नाम देता हूँ, मैं इसको मी टाइम बोलता हूँ कि हर बार थोड़े थोड़े टाइम में इसको एनालाइज करना चाहिए कि यार ये जो वीक है, 2 से 3 वीक में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितने बजे उठ रहा हूँ, मैं यार ये अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब नेसेसरी जो चीज़ है वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं, जिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं। अगर खुद से आप बातें करते रहते हो तो मतलब आप अपने मतलब मैकेनिज्म को समझ सकते हो कि यार कैसे वो वर्क कर रहा है। वीकेंड से राइट मतलब राइट राइट, भगवान बहुत ने जरूरी हमने बहुत एक जरूरी। मशीन जैसा बनाया है, हमको बात करनी चाहिए कि कब उसको ऑयलिंग की जरूरत है, कब उसको रिलैक्स की जरूरत है। हमको पता होना चाहिए कब क्या करना है हमको। कब क्या करना है ये अपने बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। यस, डेफिनेटली। जैसे कि हमने अभी बात की सेल्फ डाउट की, हमने सेल्फ डाउट के बारे में देखा और उसके बारे में बहुत अच्छी आपने टिप्स बताई। तो अभी एक और हैबिट होती है जो मतलब मोस्टली यूथ में और सब में देखी जाती है कि वो अपना जो वर्क होता है वो डिले करते जाते, या तो मेन उनका जो वर्क होता है जिसपे उनको फोकस करना होता है उस पर वो फोकस नहीं कर पाते। इसको हम प्रोकास्टिनेशन भी बोल सकते हैं। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ साइकिल को, और प्रोकास्टिनेशन से मतलब कैसे मतलब हम बच सकते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साहिल। ये आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान ले लो, ये चीज आप उसमें हमेशा पाओगे कि वो टाइम मैनेजमेंट जो उनका होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। यस। Right? उन्होंने अपने 24 घंटों को इतनी अच्छी तरह से इतनी मैनेज करके डिवाइड करके रखा होता है। और शायद इसलिए उनकी स्ट्रगल, इनकी जो बहुत सारी जो चैलेंजेस है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं वो उन्हें नहीं करनी पड़ती शायद। एंड राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पीपल एंड ए फेलियर। हम्म। ये मेन डिफरेंस देखो ना आप, तो यहीं से शुरू होता है। और ये प्रोकास्टिनेशन इतनी बड़ी बीमारी है। ये होता है चीजों को डिले करना। आप आपकी जो प्रायोरिटीज है ना वो आप यस। सेट नहीं कर पाते हो यस। कि मैं कौन सा काम अभी करूं कौन सा बाद में करूं, मुझे बाद में समझ में करो। नहीं आ रहा है। यस। एंड देन वो चीज डिले होती रहती है। जैसे आपको कोई एक अगर प्रोजेक्ट देना है, ठीक है, अब प्रोजेक्ट में आपको पता है कि आपको कॉलेज ने 1 महीने का टाइम दिया है। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होता है बोलता है मैं इसको 2 दिन में खत्म कर लेता हूँ, यस। फिर बाकी के 28 दिन में आराम करूंगा। यस। और बाकी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार अभी तो टाइम है मेरे पास, मैं आराम दूसरे से लोग ऐसे होते हैं कि चार पांच दिन रिलैक्स करता हूँ, ठीक है, फिर मैं ये करूंगा, है ना। फिर फिर देखेंगे देख। कब जाके वो 5 दिन के 25 दिन हो जाते हैं, 26 दिन आ जाते हैं, फिर आखिरी 2 दिन बच जाते हैं। एंड देन फिर राइट। स्ट्रेस, देन फिर। बट ये सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी रीजन है लोगों के फेलियर होने का। यस। और प्रोकास्टिनेशन, जैसा मैं बोल रहा था कि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आई कैन स्पेंड लाइक आवर्स डेज। राइट। और इस पे इतनी किताबें भी बनी हैं। आप हाँ। मैं बहुत सारी किताबें आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जो आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो। बट पहले समझते हैं कि ये लोग होता क्यों है ना, ये हमारे साथ ये ऐसे प्रॉब्लम होती क्यों। हम्म। राइट, तो मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करना चाहूँगा अभी। यस। ठीक है, ये हम एक्टिविटी आपके साथ एक करेंगे। मैं स्टॉप वॉच को ऑन रखूंगा इसके टाइम पे। राइट, हम करना बहुत सिंपल है। मैं आपसे बोलूंगा कि आपको आंख बंद करनी है, और आंख बंद करने के बाद मैं आपको स्टार्ट बोलूंगा। ओके। स्टार्ट बोलने के बाद आप 1 मिनट अपने दिमाग में काउंट करना शुरू करोगे। आपके ओके। हिसाब से जब 1 मिनट हो जाए आप मुझे स्टॉप बोल दोगे, तो ओके। मैं स्टॉप वॉच बंद कर दूंगा। ओके। इज दैट ओके। क्लियर? यस। फैंटास्टिक, क्लियर हो गया। यस। यस। राइट, तो अभी मैं एक बार स्टॉप वॉच आपके लिए ऑन कर देता हूँ। यस। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक चीज समझने वाले हैं हम। ओके। और शायद बहुत सारे लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि क्यों होता यस। है उनके साथ। ओके। ओके। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए 1 मिनट गेम। राइट, हम्म। व्हेन आई से स्टार्ट, आप आंख बंद करके अपने दिमाग में 1 मिनट काउंट करना शुरू कर दोगे। ओके। ठीक है, क्लोज योर आइज, स्टार्ट।
आपको जब लगे कि 1 मिनट हो गया, आप मुझे स्टॉप बोल देना। स्टॉप। आपको दिख रहा है कितने मिनट्स हुए? 34, इट्स 24.97। 34 सेकंड हुए, मतलब आधा मिनट हुआ है और आपके दिमाग ने बोल दिया कि 1 मिनट हो गया है। राइट। मतलब आपको मैं इफेक्टिवली बताऊं, या आप सिर्फ आपको नहीं, बहुत लोगों के साथ ये चीज होती है। इफेक्टिवली बताऊं कि मैं होता क्या है, लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, बट उनके दिमाग में उनके लिए सिर्फ उनके पास 12 घंटे ही है। राइट, वो ऐसा बोलते हैं कि आधा, टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं है, वो इसीलिए टाइम नहीं है, राइट। है ना, क्योंकि ये लोग टाइम को ना अंदर से फील ही नहीं कर पाते कि 1 मिनट कितना होता है। अब जब ये जानना समझ लोगे ना कि 1 मिनट होता कितना है, राइट। 1 मिनट में क्या क्या काम, कितने कितने काम हो सकते हैं। ठीक है, आप कभी किसी को बोलना कि आप जब अलार्म बजे ना और उसको बंद करके बोले 1 मिनट सिर्फ सो, 1 मिनट आंख बंद करके सो, तो उसको पता ही नहीं चलेगा 1 मिनट कब हो गया। राइट। वही आप, जो बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है ना, जो प्लैंक कर रहा है, प्लैंक आपने सुना होगा, हाँ। एक हाँ। इधर एब्डोमेन के लिए यस। स्ट्रेट प्लैंक, प्लैंक पोजीशन में हाँ, रहना होता है। उसको पूछना कभी 1 मिनट कितना होता है, वो और सोचिएगा 30, 1 मिनट कब खत्म होगी। हाँ 30 सेकंड के बाद तो उसके सांसें फूलना बंद हो जाती है, बाहर हाँ। आना बंद हो जाती है। राइट। तो ये चीज है कि आप 1 मिनट में क्या क्या कर सकते हो, कितना टाइम राइट। की इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। राइट। आप टाइम की टाइमलाइन में नहीं जा सकते, हम्म। आपको आपको टाइम के साथ चल के उसको देखना पड़ेगा। और इसका एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मैं आपको, और ये सबके साथ होता है, तो अभी जैसे आपने एग्जांपल देखा कि ये सिर्फ आपके साथ आपकी बात नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। हम्म। तो कहाँ जा रहा है आपका समय? सबको 24 घंटे मिल रहे यस। हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर को भी 24 घंटे मिल रहे हैं, हमको भी चौबीस यस। घंटे मिल रहे हैं। वो ऐसा क्या करते हैं कि जो पूरी अपने अपने दिन की ऐसा काम करके पूरे देश चला रहे हैं, और हम अपना साले अपना खुद का जीवन नहीं चला पा रहे हैं। तो राइट। क्या डिफरेंस है दोनों में? राइट। तो समझना समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जो है, थोड़ा एडजस्टमेंट हमको करना है। हम्म। कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ इसका। ये बहुत जगह आपने देखा भी होगा, लेकिन इस स्क्वायर को इम्प्लीमेंट जितना आप करोगे, इस तकनीक को इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। राइट। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी बॉक्स। हम्म। ठीक है, आप अपनी एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, अपनी एक पेज लो, ब्लैंक पेज, उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, वर्टिकल, है ना, उसके सेंटर से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। आपके पास 4 स्क्वायर हो गए। यस। पहले स्क्वायर में आप लिखोगे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क। हम्म। आप 24 घंटे में से कितना टाइम इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए और अर्जेंट भी है, ऐसे यस। कामों में आप स्पेंड करते हो, हम्म। ये वाले स्क्वायर में आप लगाओ। दूसरा स्क्वायर बनाओ इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। हम्म। जैसे क्या हो गया, लाइट का बिल जनरली आ जाता है, लाइट का हाँ। बिल आ गया, फोन का बिल आ गया। ठीक है, उसमें अर्जेंट नहीं होता, वो एक एक महीने का टाइम होता है उसमें। यस। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, नहीं भरोगे तो बिजली कट जाएगी। यस। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। हम्म। उसमें आप कितना टाइम, ये आपको मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत यस। सारे हैं। हाँ। जो आपको आइडेंटिफाई करने की, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट काम है हम्म। बट नॉट अर्जेंट। हम्म। थर्ड, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड स्क्वायर है, ये होता है कि जो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम्म। कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी को आ गई, उसको फोन करना पड़ा, वो राइट। अर्जेंट है, राइट, बट शायद इंपॉर्टेंट उतना आपके लिए नहीं है। राइट। हाँ। और ऐसे नॉन इंपॉर्टेंट, नॉन प्रोडक्टिव काम, जो आपको कहीं काम नहीं आ रहे हैं, आपके लिए कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं कर रहे हैं, हाँ। ये नॉन इंपॉर्टेंट काम है बट अर्जेंट है ये काम। हाँ। तो ऐसी एक थर्ड क्वाड्रेंट बनाओ, और चौथा क्वाड्रेंट जिसमें नॉन अर्जेंट और नॉन इंपॉर्टेंट काम। हम्म। मोबाइल को देखते रहना कॉन्स्टेंटली, बिना, जैसे आप अपने शॉर्ट वीडियोस, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स आते हाँ। हैं, जैसे यस। जैसे
फेसबुक पे शॉर्ट वीडियोस आते हैं, तो आप एक बार वो देखना शुरू करोगे ना वीडियोस, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, टाइम दो कैसे चला घंटा जाता है कहाँ पता नहीं जाएगा चलता। आपको। एंड हम्म। आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कि आपके पास टाइम ही नहीं है। यस। तो आप आइडेंटिफाई करो, ये भी करना चाहिए, इसको भी दो आप टाइम, इसका एक शेड्यूल टाइम रखो। हम्म। बोले मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स देखूंगा आज, 1 घंटा हम्म। मुझे सिर्फ रील्स देखना है, दो उसको टाइम। बट आप कितना दे रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। राइट सेल्फ राइट। अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, जो सबसे पहले हमने देखा था कि ये क्यों होता है। हम्म। तो ये 4 क्वाड्रेंट आप बना लोगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं आपकी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड राइट। यू विल कम टू नो दैट जो प्रोकास्टिनेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में, वो ऐड हो जाएगा। यस ठीक यस है, यस। पहले उसको एनालाइज करो, शुरू से चेंज करना शुरू मत करो। आप सिर्फ एनालाइज करो, 3 दिन तक देखो कि आप कितना टाइम किस क्वाड्रेंट में आप स्पेंड कर रहे हो, और फिर जहां पे जरूरत है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कहां पे जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वर्क, और यस। अर्जेंट एंड बट नॉट। इंपॉर्टेंट वर्क में जाना चाहिए। यस यस। ऊपर के 2 क्वाड्रेंट में आपका टाइम मैक्सिमम जाना चाहिए, हम्म। नीचे के 2 क्वाड्रेंट में बहुत कम टाइम जाना चाहिए। राइट राइट राइट। ये आपने जो टाइम टेबल बताया, मतलब अगर कोई उसे बना ले तो मतलब बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब उसके सामने उसका बोला मतलब पूरा डे का ग्राफ बन जाएगा कि इतने टाइम में मुझे इतना करना है, इतने टाइम में इतना करना है। जैसे टाइम टेबल आता है हमारे एग्जाम का, वैसे पूरा एक टाइम टेबल हम प्रिपेयर कर सकते हैं पूरे टेबल, दिन का। और सक्सेसफुल लोग ये बनाते हैं और इसको बना राइट। के रखते हैं। हाँ। वो मतलब वो मंथली का मतलब करते हैं, मतलब ये मंथ में मुझे इतना करना है, इतना टारगेट पूरा करना है। तो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो यही करते हैं कि पूरा मतलब सेट कर देते हैं टाइम टेबल कि यार आज इतना करूंगा तो भाई उसके बाद ही मैं सोऊंगा या उसके बाद ही मैं किसी से बात करूंगा। एग्जैक्टली, और ये इस उनके बीच में फिर एक्सक्यूजेज नहीं आते। जो लोग ये राइट। एक बार बना लेते हैं ना, उनके बीच में फिर एक्सक्यूज, जैसे मैं अगर अभी अभी की बात करूं, तो अभी शायद आपके साथ भी ऐसी कोई अर्जेंसी होगी, इमरजेंसी होगी, जो राइट आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ भी अभी ऐसी इमरजेंसीज हैं, लाइक मेरे दिमाग में अभी 3-4 तरह की और चीजें चल रही हैं, प्रायोरिटीज चल रही हैं। राइट राइट, मेरे कुछ एक जो रिलेटिव्स हैं जिनको बेड्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ राइट। एक रिलेटिव्स हैं कि अभी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। बट कहाँ किस टाइम पे काम क्या करना है मुझे, वो मेरा डिवाइडेड है। यस। तो अगर ये स्लॉट मेरा इस जगह पर है, तो मेरा फोकस इसी जगह पे होगा। राइट। राइट, मैं हाँ। उसके बाद वाला टाइम मैं दे सकता हूँ। तो एक हम्म। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, पर हर किसी के जिंदगी में अर्जेंट इंपॉर्टेंट होता है। आप एक्सक्यूज, या तो आप एक्सक्यूज दे दो, या राइट तो आप काम करना शुरू करो उस पर। राइट। हाँ ठीक है, आप दोनों नहीं कर सकते। आप एक्सक्यूज हाँ देना है तो फिर आप रिजल्ट्स की उम्मीद मत करो। हाँ। फिर आप दूसरों को देख के ही खुश रह सकते हो कि भाई ये इतना आगे बढ़ गया और मैं यहाँ पे क्यों रह गया। बढ़ गया, ठीक है, आप खुश रहो फिर उनको देख के। हाँ राइट राइट। और ये जो हमने बात की, और उसके बाद हम एक मतलब ऐसा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि टॉपिक ये कि फेलियर्स। आज के टाइम में लोग फेलियर्स को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि बोलते हैं कि यार मैं आज के दिन में फेल हो गया, ये मुझे हरा के चला गया, ये मुझे कैसे हरा सकता है, ये इसको तो मतलब जीरो नॉलेज है, मेरे को इससे ज्यादा नॉलेज है। ऐसे ईगो भी बहुत लोग में होता है यार कि ये कैसे मुझे हरा के चला गया। तो फेलियर्स और रिजेक्शन से मतलब वो सह नहीं पाते यार, फेलियर्स और रिजेक्शन, तो इसे कैसे कोप अप कर सकते हैं। आपने मतलब बहुत मेरे दिल को बहुत पसंदीदा एक टॉपिक अभी ले लिया है, पर मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज क्या होता है ना कि दिन की शुरुआत होती है ना जब हमारी, हम्म। चाहे यूथ हो चाहे एडल्ट हो ना, राइट। आप देखोगे व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मोटिवेशनल मैसेज और इन्हीं से शुरू होते हैं। ऐसे हाँ 3-4 घोड़े दौड़ते हुए दिखा देंगे, हाँ। है ना, हाथी पे बैठा हुआ एक शेर शहंशाह ऐसा बना हुआ, हम्म। कि, कि मैं फेलियर से नहीं डरता, मैं ये नहीं राइट। करता। और जब खुद के लाइफ की बात आती है ना, तब पिक्चर सिनारियो बिल्कुल अलग होता है। घोड़े तो भाग हम जाते हैं जो उनके। पोस्ट रखने में और पोस्ट डालने में हम लोग बहुत माहिर होते हैं। हम्म। ठीक है, और लोगों को पोस्ट अच्छी भी लगनी चाहिए, है ना। इसमें भी रिजेक्शंस उनको बहुत हर्ट करता है। आपने रिजेक्शंस की बात की ना अभी, कोई राइट पोस्ट को लाइक नहीं मिलता ना, तो रिजेक्शन फील होता है। राइट। अरे हाँ। मेरी ये पोस्ट को क्यों क्यों लाइक नहीं मिला मेरी पोस्ट, राइट। है ना। तो ये फेलियर्स, रिजेक्शंस, ये इसके ऊपर अभी मैंने बहुत अच्छा पॉडकास्ट मैं लोगों को भी रिकमेंड करना चाहूंगा, जो लोग बिल्कुल आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। पॉडकास्ट है एक जाकिर खान का। जाकिर खान हम्म। को बहुत लोग सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में जानते हैं, हम्म। लेकिन उनका गाना के ऊपर पॉडकास्ट है उम्मीद करके।
आप जरूर से देखिए, उसमें ये एक टॉपिक उन्होंने लिया है जिसमें हाउ टू हैंडल फेलियर्स एंड हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस, है ना। तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक जो प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें होती हैं वो बताई हैं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, है ना। उसको काम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का है, कर रहे हैं वो लोग अच्छे से, उनके काम धंधों पे मैं कोई लात नहीं मारना चाहता। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जो जाकिर खान ने उसमें कहा है, एक लाइन, कभी भी आप रिजेक्ट होते हो, कभी भी फेलियर होते हो, तो भाई दुनिया बहुत बड़ी है। कितनी? बहुत बड़ी, है ना। दुनिया इतना एक याद रखना है अपने अंदर कि दुनिया भाई बहुत बड़ी है। थोड़ा आगे चल के देखना पड़ेगा, है ना। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, है ना। हमको आज तक, आज की तारीख में हमें अमिताभ बच्चन मिला ही नहीं होता अगर उनकी मानसिकता फेलियर्सों वाली होती। अब एक नहीं बल्कि 14 फिल्म्स उनकी, आप स्टार्टिंग की 14 फिल्म्स देखोगे ना, सारी बॉक्स ऑफिस पे एक भी नहीं चली है। प्लस उसको उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया था एज उनकी आवाज के हिसाब से, उनका जो स्ट्रक्चर था उनके हिसाब से, भैया तू कहीं नहीं चल पाएगा, तू जान दे, खोटा सिक्का है। उसके बाद जंजीर आई प्राण के साथ, और जंजीर फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन हमारे सामने है आज, है ना। आप सब लोगों को एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि आप सबको पता होगा कि 99 सेंचुरीज सचिन ने जब बनाई थी, राइट, वी ऑल नो, शायद सबको पता होगा कि उन्होंने 100 सेंचुरीज बनाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, 100 सेंचुरीज बनाई है। लेकिन 99 सेंचुरीज के बाद एक सेंचुरी बनाना कितना टाइम, कितनी इनिंग्स आप सोचते हो, कितनी इनिंग्स लगी होगी उनको, कितनी इनिंग लगनी चाहिए? 2 से 3 इनिंग, या मैक्सिमम 4 से 5 इनिंग, है ना। कि बंदा 4 से 5 बार तो फेल हो गया, फिर उसके बाद उसने तो बना लिया होगा 100वां शतक। फॉर योर रिकॉर्ड, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इट टुक 364 days and 34 innings to complete 1 century। 99 सेंचुरीज जो बना चुका था, उसको 1 सेंचुरी बनाने में 34 इनिंग्स लगे, 364 दिन लगे। तो कुछ तो मिट्टी अलग होगी इनकी मिट्टी कुछ तो अलग होगी कि ये अलग मिट्टी के बने हैं। फेलियर्स इनको भी है, ये नहीं कि इनको भगवान बना दिया है हमने ऐसे ही। कुछ तो अलग मिट्टी है इनकी कुछ तो अलग मिट्टी है कि ये लोग थकते नहीं है, ये गिव अप नहीं करते हैं, खुद पे ट्रस्ट है, खुद पे भरोसा है, ठीक है। इनके सामने रास्ते बंद नहीं हो जाते कि अब तो मैं 2 3 4, पूरा देश आपसे, आपकी तो शायद खुद से एक्सपेक्टेशन है, उनकी तो पूरे कंट्री को एक्सपेक्टेशन होती थी कि और कितनी बार तो 96 97 99 पे आउट हुए हैं उसके बाद। तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा, है ना। शुरू से शुरू, एक बार नहीं, शुरू से शुरू 10 बार करना पड़ेगा। जो भी 10वीं 12वीं में लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां जो, उनके लिए अगर वो देख रहे हैं, भैया एक बार नहीं 4, आपने 2 बार आपके पेरेंट्स की तरफ से 10th में, अब तो 10th 12th की हालांकि एग्जाम्स ही अब तो पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं, तो वैसे ही ऐश है आप लोगों की, बट 2 बार अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, तो 2 बार यहाँ पे हम सब की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। आप फेल करो यार, आप जितनी बार फेल करो ना, आपको यूएस आर्मी का एक मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। यूएस आर्मी नेवर टुक दो सोल्जर्स जिनके रिज्यूमे में, जिनके बायोडाटा में कभी भी वो फेल नहीं हुए हैं लाइफ में। दे डोंट टेक दो सोल्जर्स, उनको वो सोल्जर्स ही चाहिए जिनको पता है कि फेलियर्स को हैंडल कैसे करना है। राइट। एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, है ना। अब मैं 10वीं कक्षा की बात करूं, 10वीं कक्षा में 1 बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, आपको इतना तो पता चला कि अब मैं ये करूंगा ना तो मैं फेल होने वाला हूं। तो आपको फेल होने के 2 तरीके पता चल गए, ठीक है। तो आपको और तरीके ढूंढने जो आप सेम गलती आपको नहीं करनी है एंड फिर से करना है। देखो जिंदा आदमी ना कोशिश कर पाएगा, बेचारे जो भी हमारे बीच नहीं है आज, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे साथ नहीं है, उनके शायद ये लिबर्टी भी नहीं है कि वो दूसरी बार एफर्ट कर सकें। राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी, जिंदा है तब तक एफर्ट कर लो, है ना, लास्ट ब्रीथ तक, लास्ट मोमेंट तक। और एक बात हमेशा याद रखो कि दुनिया भाई बहुत बड़ी है। राइट। रिजेक्ट कोई, मैंने कहीं देखा है, इसमें भी रिजेक्शन आता है ना,
अरे अब मैं क्या करूं, मैं ये समाज दुनिया मेरे काम की नहीं, राइट, हाँ है ना। और ये रिजेक्शन सैंडल, इनको आपने बोला ना ईगो पे ले लेते हैं, हाँ तो उनसे मैं बोलना चाहूंगा, जाकिर खान के पॉडकास्ट में से मैंने लिया है इस चीज को, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज। बोलते राइट। हैं कि हम जब मॉल में जाते हैं और स्वीट काउंटर पे जाते हैं, किसी मॉल, किसी फूड मॉल में गए, स्वीट काउंटर में गए, तो रसगुल्ले हमको नहीं मिले, वहां पे रसगुल्ले बहुत महंगे थे, नहीं मिले, है ना। तो आगे बढ़ के तो देख, तेरे आगे कहीं शायद बेल्जियम चॉकलेट रखा हो, कहीं तेरे आगे हाँ कोई केक हाँ। रखा हो, राइट राइट डार्क चॉकलेट तेरा इंतजार कर रहा है। तू जा तो राइट। सही, आगे तो बढ़, वहां यस। से निकल तो सही। तो बहुत राइट। जरूरी है जानना कि गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। और फेलियर्स और रिजेक्शंस आते रहते हैं, जितनी बार आएंगे नई एक सीख देके जाएंगे, नई लर्निंग्स लेके जाएंगे हम लोग। आगे जिंदा तो है तब बढ़ना तक ही है। करेंगे, हाँ, बिल्कुल आगे तो जिंदा बढ़ना है तो ही है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, राइट राइट। नॉन लिविंग थिंग्स, ओनली नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड पीपल कैन नॉट मूव। हम्म। यस यस यस। ठीक है, बाकी हर चीज, पेड़ भी देखो, पेड़ भी ग्रो करता है, हाँ, उसकी भी झाड़ की हर पत्तियां चीज, मतलब नीचे गिरती है, हाँ, वापिस नहीं आती, वो भी गिरता है, वो भी नया बिल्कुल, ग्रो होता है। हर बिल्कुल हर चीज, हर चीज करती रहती है, कोशिश तो हमको भी करती रहनी है। यस। और किसी एक सक्सेसफुल आदमी ने भी बोला था कि एक उसके इंटरव्यू में कि जितना फेलियर्स मतलब फेस करते हो, मतलब आप अपनी अपनी जो नीडल है, मतलब आप एज ए नीडल, उसका अभी हम लोग बात करेंगे, एक नीडल है उसको आप शार्प करते जाते हो, और अब जितनी फेलियर्स नेचर आपके सामने थ्रो करते हो, मतलब वो टेस्ट कर रही है, मतलब आपको कि आप जैसे आपने बताया कि आपको रसगुल्ले नहीं मिले, आगे आपके लिए प्लेटर पूरा सजा के रखा है, तो नेचर वो ने तो भी आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करके रखा जो दूसरों के लिए उसने नहीं किया, बट उसने उसके आप काबिल हो के नहीं, वो नेचर आपके टेस्ट कर रहा है आपको, तो आपको टेस्ट भी कर वो रहा है। समझना होगा कि मेरे को कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंट रहना है यार, देखेंगे अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो। और बस ऐसी तो क्या बात हो गई कि ईगो पे आ गई, एक ही तो लड़की थी भाई, इतनी तो आबादी है इतनी मिल जाएगी तुझे तो सही बात जा रहे हो, सही जा रहे हो साहिल एकदम। फिर राइट, तो गुड नेगेटिव। एटीट्यूड। एंड आई 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 होप अगर लोग इसको अच्छे से समझ पाए, पॉजिटिव वे में इसको समझ पाए, दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी वुमन, एवरी यस यस। every girl, right, with due respect we are saying that, see, never rejection is never a problem. The problem यस। जब उसको हम लिखते हैं, है ना, किसी ने हमको रिजेक्ट किया, ये प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। हमने रिजेक्ट फील किया, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम, राइट राइट राइट, तो हम जब तक हम रिजेक्ट फील नहीं करेंगे, जब तक हम गिव अप नहीं कर देते, हम अपना हाथ नीचे नहीं रख देते, तब तक हम हारे नहीं। राइट। हाँ, राइट राइट। ये तो अभी ग्रेट। बात हो गई रिजेक्शन और फेलियर की, लोग समझ गए कि रिजेक्शन और फेलियर्स कैसे हैंडल करने हैं। आजकल एक मतलब 10-15 सालों से एक मस्त अभी चीज आ गई है हमारे हाथ में, सबके हाथ में सेलफोन्स है, और एक इंटरनेट नाम की चीज आ गई हमारे पास, जिससे आजकल मोस्टली यंगस्टर्स और सब एडिक्टेड हो गए कि सुबह उठे नहीं, आ, चाय पी नहीं, ब्रश किया नहीं, भाई इंटरनेट पे देखने लगते भाई किसने कौन सी स्टोरी डाल ली है, पढ़ाई में भले 0 आ रहे बट फॉलोअर्स 1000+ होने चाहिए। तो ये इंटरनेट एडिक्शन बढ़ गया है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट एडिक्शन की वजह से माइंड में कुछ केमिकल्स होते हैं, क्योंकि वो भी मतलब ऐसे वर्क करते हैं कि जैसे हम बीच में रील्स की बात कर रहे थे, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप ये शॉर्ट वीडियोस जो देखते हो, मतलब वो वीडियोस आपको देखने के बाद माइंड में कुछ फ्लूइड होते हैं, मतलब वो ज्यादा डोपामाइन जिसको हम शायद बोल सकते हैं, वो ज्यादा फ्लो करने लगते हैं, उसकी वजह से हम किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये सब चीज ऐसी हो गई है, बहुत एडिक्शन हो गई है, और हमारी जो प्रायोरिटी वाली चीज है वो बिगड़ रही है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। राइट, पहले तो मैं साहिल बता दूं कि इसको अगर आप एडिक्शन बोलोगे ना, तो हमारा जो वीडियो चल रहा है भगवान की दया से उन्हीं की इंटरनेट की वजह से ही चल रहा है, और हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे, तो सोशल मीडिया की वजह से ही चल रहा है ये। वी आर डूइंग इट तो गुड वे। हाँ, वी आर डूइंग इन ए गुड वे। तो ये समझना जरूरी है कि ये इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट हम लोग इन आज उस दहलीज पे खड़े हैं जहां से कुछ भी चीज, सिर्फ यहाँ आपके पास अगर मोबाइल होना एक इंसान के पास, तो ये इसका सबसे बड़ा पार्टनर भी है, यस। और ये इसका सबसे बड़ा कंपेनियन है अभी। हाँ राइट, लोगों का अकेलापन इसने मतलब जो लोग तन्हा अकेले घूमते थे, उसका हाँ। सपोर्टिव बन गया है ये, उसका एक सपोर्टर बन गया है, उसका राइट। एक कंपनी बन गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये बहुत जरूरी है, और ये होना भी चाहिए। ये एक माध्यम है,
बट तकलीफ है एडिक्शन, राइट। ओवर यूजेज ऑफ दैट, राइट। आप कितना देर उसको यूज करते हो, आप किस काम के लिए उसको यूज करते हो, किस आपके लाइफ में, जैसे वो आपने लास्ट वाला देखा था कि नॉन इम्पोर्टेंट नॉन अर्जेंट में आता है, हाँ। क्योंकि आप इसी फोन से आप फोन बिल भी पे करोगे, इसी फोन से आप कुछ इंपॉर्टेंट काम, कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी लिखोगे, तो हम्म। ये आपके काम ही आने वाला है। पर आप इससे नॉन काम क्या करते हो, आप नॉन इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट काम कर रहे हो। अगर आप एक वीडियोस रील्स देख रहे हो, आप कुछ एक नॉन प्रोडक्टिव चीजें देख रहे हो इसमें, देन इट्स अ प्रॉब्लम एंड देन इट्स एन एडिक्शन। और ये एडिक्शन की आपने बहुत सही साहिल बात की। मैं आई लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट, कि आपको शायद आइडिया हो या बहुत लोगों को आइडिया होगा कि जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जैसे ड्रग्स के होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चालू हो गए हैं। दैट पीपल आर सफरिंग विद दिस डिसऑर्डर, राइट। कि दे स्टार्ट शिवरिंग, उनके हाथ में ऐसे हाँ। कांपते हैं, और जैसे उनके हाथ में मोबाइल अगर नहीं देखे वो, या एक बार कोई व्हाट्सएप का स्टेटस चेक नहीं कर ले, व्हाट्सएप के चैट्स चेक नहीं कर लें, या सोशल मीडिया चेक नहीं करें, तो उनको ये ट्रिमर्स और इनको शिवर्स आता है। हाँ। तो दिस इज, और ये बेंगलोर में ऑलरेडी चालू हो गया है। एक आई थिंक न्यू दिल्ली में भी अभी इन प्रोसेस में है, या शायद अभी हो गया होगा। बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर गेटिंग वर्स, राइट। ठीक है। और उसमें भी जो आज का टाइम है जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन भी हम लोग के लैपटॉप और मोबाइल के थ्रू होता है, उसमें हम इसको, इस एडिक्शन से बचना बहुत जरूरी है, हाँ। राइट। कि जिस टाइम पे हम जितना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं उतना तो देना ही है हमको, जो मैंडेटरी है आज की तारीख में। बट उसके अलावा हम क्या इससे बच सकते हैं? यस, तो आई वुड लाइक टू सेट एन एग्जांपल्स कि देखो, जैसे मैं हूँ, मेरे घर में मैं हूँ, और किसी भी मेरे घर के किसी भी फैमिली मेंबर को स्पेक्स नहीं है, वी डोंट बेस्ट। वियर स्पेक्टिकल्स, राइट, एंड वी ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि हम जो स्क्रीन टाइम है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। क्यों कर सकते हैं हम ऐसा? हिट, मैं आपको सिर्फ आज ये नहीं बताना चाहूंगा कि इसको कम करो, बिकॉज ये तो शायद आप इंटरनेट पे भी पढ़ लोगे, आपको मिल जाएगा। हाँ। आई लाइक टू मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो शायद यूथ के लिए भी, एज लोगों के लिए भी, कॉर्पोरेट लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कारगर साबित हो, राइट। इसको आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के साथ आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। सिर्फ एक इंटरनेट या एक इसके एडिक्शन की बात नहीं है, कोई भी एडिक्शन आपका है उसके साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। राइट। इट इज कॉल्ड हैबिट स्टेकिंग। हैबिट स्टेकिंग बोलते हैं ये, बहुत अच्छे से दिया गया है। आपको मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें ये बहुत डीप में दिया गया है। ये बुक जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत अच्छे से कि हैबिट बनती कैसे है। तो हैबिट ना क्या होती है कि क्यारियों जैसे होती है, जैसे पानी, जैसे हमने गार्डन में क्यारियां होती है ना, हाँ। तो पानी वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। आप एक बार पानी डालोगे तो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। राइट। तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो हैबिट बनी हुई है, आप वो काम बार बार करते रहते हो, ठीक है। और उसमें आपका दिमाग आपको रोकेगा नहीं, आपका दिमाग आपको मोटिवेट करेगा कि यही कर तू। हाँ। जैसे आप हर रोज देखो, आप हर रोज आपको 8, 8:30, 9 बजे उठने की आदत है, चल रहा, लाइफ चल रहा है। हाँ। दिमाग को प्रॉब्लम तब होगी जब आप उसको इंटरप्ट करोगे, है ना। हाँ। एक दिन 6 बजे उठने की ट्राई करना, आपका दिमाग आपसे क्रांति पे उतर आएगा, आपसे रिवॉल्यूशन ही मतलब आ जाएगा, उठने ही नहीं देगा। उठने नहीं देगा, वो गूगली डालेगा। तो बेटा सो जाना, अभी क्या क्या करेगा उठ के, क्या लाइफ में हाँ। सब मोह माया है, उठ के इतनी जल्दी करेगा क्या? राइट। तो ऐसे टाइम पे हैबिट स्टेकिंग इज द फॉर्मूला, ठीक है। करता क्या है हैबिट स्टेकिंग कि आप अपनी हैबिट को, जो आपको नहीं चाहिए, उस हैबिट को एक ऐसी हैबिट के साथ एसोसिएट करते हो, ठीक है, जो आप में है ऑलरेडी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप एक स्पेसिफिक टाइम, अभी आपने मोबाइल की बात करी तो मोबाइल एडिक्शन की बात करते हैं कि मैं मैक्सिमम टाइम, हम अगर आप मोबाइल में स्पेंड करते हो, या आपको एडिक्शन हो गया इनका, और आप इससे बचना, ये तभी की बात है जब आप इनसे बाहर आना चाहते हो। हाँ। ये उन्हीं के लिए है जो लोग खुश हाँ। हैं, ऐश बी हैप्पी। करो, आप भी ऐश करो, हमारे से भी हैप्पी। पर ये हाँ। कुछ अगर चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर, कुछ एक प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, तो ये इस
इस एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं तो इसके बहुत फंडामेंटल तरीके हैं ये। राइट। ये तरीका डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। पहले आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आप अपने दिन के पूरे टाइम में मैक्सिमम यूजेस इसका कब करते हो। तो जहां तक देखा गया है कि मोबाइल का यूजेस मैक्सिमम कब होता है, जब आप एक इंसान जब खाना खा लेता है ना, दोपहर को सोने से पहले थोड़ा सा, या अगर सोने का उसको टाइम नहीं मिलता तो खाना खाते टाइम, या खाना खाने के तुरंत बाद, या ये टाइम, या सोने से रात को सोने से पहले, वो मोस्टली टाइम इस पे स्पेंड करता है। तो आपको कोई किसी का सबका अलग अलग टाइम हो सकता है, तो पहले आप वो आइडेंटिफाई करो कि कौन से टाइम पे आप मैक्सिमम यूज कर रहे हो। ठीक है, आप सपोज आप सोने से पहले 1 घंटा यूज कर रहे हो, आपका स्टेप ये है कि आपको ये अपना इसको खुद को बोलना है, खुद के दिमाग, ये लड़ाई खुद से है। हाँ। आदत खुद को बदलनी है तो खुद को करना पड़ेगा, है राइट। ना। कोई नहीं आएगा आपके लिए करना, ना आपका पेरेंट्स, ना आपका बाबू सोना, कोई नहीं आएगा करने के लिए, आपको ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये करो कि आप 1 घंटा अगर आप हर रोज देखते हो, आप खुद बोलो अब से मैं आधा घंटा मोबाइल देखूंगा, वो भी तभी देखने मुझे मिलेगा जब पहले मैं आधा घंटा किताब पढ़ूंगा। हाँ। राइट। इसको पेन एंड प्लेजर थेरेपी बोलते हैं ना, कि पहले खुद को पेन दो तब प्लेजर मिलेगा। राइट। तो पहले जब जाके मैं आधा घंटा किताब पढ़ूंगा, कोई एक प्रोडक्टिव काम करूंगा, तब जाके मुझे खाने को, तब जाके मुझे मोबाइल देखने को आधे घंटे मिलेगा, वो भी आधे घंटे। उसके बाद धीरे 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 आप वो आदत बढ़ाओ, आप 35 मिनट करो, 40 मिनट करो, ठीक है। और वहां पे मोबाइल की टाइम घटाते जाओ, आप धीरे धीरे आप 5-10 मिनट पे लेके आओ। तो आपका जो भी टाइम आप दे रहे हो, एडिशनल टाइम, ये आप बचा लोगे वहां पर, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसी भी हैबिट के लिए, आप सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी हैबिट के लिए ये चीज कर सकते हो। कोई भी ऐसी हैबिट, चाहे आप सपोज कोई, अगर किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, या किसी को अगर सौराष्ट्र रीजन है, किसी को टोबैको या तंबाकू खाने की हैबिट है, राइट, और नहीं छूट रही और छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जहां पे आप ये मैक्सिमम चीजें करते हो, राइट। इसको क्यूज बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में इनको क्यूज बोलते हैं। कि आप जब भी देखोगे पान की दुकान के पास से निकलोगे ना, तो आपको इच्छा होगी, अरे वाह, वो सिगरेट की खुशबू। जैसे एक को चाइना टाउन नाम की मूवी आई थी, तो उसमें परेश रावल जब भी कैसीनो की खुशबू सूंघता था खाली, तो उसको वो सारी फील आने लगती थी कि वाह, चलो मैं जुआ खेलने जाता हूँ। तो ये क्यूज होते हैं, पान की दुकान के पास से निकलना, है ना। फिर शाम के टाइम में दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो दोस्तों ने बोला ले सिगरेट ले ले, तो यहाँ पे आपके पीने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है पहले कि कहाँ कहाँ पे आप ये चीजें ज्यादा हो रही हैं, आपकी हैबिट वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। उस हैबिट को इमीडिएटली बंद करना मुश्किल पड़ेगा थोड़ा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके कम करो। उस हैबिट को आधा आधा पार्ट में डिवाइड करो कि भैया आपसे तो सिगरेट पीनी है, ठीक है, तुझे तभी मिलेगी जब तू जाके एक काढ़ा पिएगा वहां पे जाके, राइट, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जो शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपने जो बोला उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित होगा कि आप इंटरनेट या किसी भी चीज़ से अगर आप थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं और इसका एडिक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टिकिंग। इससे आप ये कर सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स। यस यस, मतलब जो आपने एग्जांपल्स बताए उसमें लोगों की दो फायदा हो जाएगा, एक तो उसकी हैबिट भी छूट जाएगी और उसकी जो गुड हैबिट्स जो है वो उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से पॉजिटिविटी और गुड हैबिट्स उसको लगना शुरू हो जाएगी, उसकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी उसकी वजह से। और उसका माइंडसेट भी बनने लगेगा अच्छा। सो आपने आज बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्सें बताई है, आई थिंक लोगों को पसंद आई होगी और उसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए। अगर थोड़े लोगों की भी लाइफ में हम चेंज ला सकते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू देम, एंड हम खुद को ऐसा प्राउड मानेंगे कि हमको कुछ आता है जो हमने उनको सिखाया। सो हमारी वजह से उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया तो उसके लिए हम थोड़ा समझ सकते हैं कि यार हाँ, हमारा जो हमने आज बात की, हमने हमारा जो टाइम इन्वेस्ट किया वो उनके भी काम आया किसी के। सो बस आज के लिए इतना ही था और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Right, and thank you on behalf of
इन्फ्लुएंसर पॉइंट कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये भी बहुत बढ़िया है, और लोगों को इसमें से थोड़ा बहुत जो भी उनकी लाइफ में चेंजेस आता है, इट विल यस, बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर देम, राइट। अगर वो लोग ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे और बात करना चाहते हैं, राइट, आपके थ्रू दे कैन रीच टू मी, राइट, वी डेफिनेटली, विल बी डेफिनेटली। इन कॉन्टेक्ट एंड वी कैन हेल्प देम आउट ऑन यस, पर्सनल बेसिस। यस, यस। सो किसी को भी क्वायरी या कुछ उनको डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सर से कांटेक्ट करवा दूंगा। सो आपके क्या है डाउट्स भी हम क्लियर करवा सकते हैं और किसी को भी परेशानी नहीं होगी। सो बस आज के वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हम मिलेंगे कुछ ऐसे दूसरे वीडियो में दूसरे गेस्ट के साथ और कुछ नई बातें करेंगे और आपको कुछ नया सिखाने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय एंड बी सेफ।